Hello students, myself Vikas Kumar Sahu, Assistant Professor in Bharati College of Pharmacy. Today we will discuss about scope of pharmacy education. Pharmacy. What is pharmacy? फार्मेसी के बारे में जानते हैं क्या होता है. फार्मेसी इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्पेंसिंग drug and biological to prevent or cure the disease, thereby preserving the health of women and its life. Pharmacy, the science of medicines, manufacturing, distribution of medicines for mankind, treatment and prevention of the disease. फार्मेसी वह साइंस का ब्रांच होता है जिसके अंतर्गत हम मेडिसिन का निर्माण करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, डिस्पेंसिंग करते हैं, जो कि ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन और डायग्नोसिस के लिए उपयोग किया जाता है. उसके बाद देखते हैं मेडिसिन. मेडिसिन जैसे जानते हैं आयुर्वेदिक होता है, एलोपैथिक होता है. एलोपैथिक मेडिसिन जो कि जनरल ऑनसेट ऑफ एक्शन, मोड ऑफ एक्शन क्विक होता है, जिसके बावजूद इसमें एडवर्स ड्रग रिएक्शन, साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं. उसके बाद हम दूसरा देखते हैं आयुर्वेद. आयुर्वेद में जो है वो ऑनसेट ऑफ एक्शन, ड्रग इंटरेक्शन वो स्लो होता है, साइड इफ़ेक्ट्स थोड़ा कम होते हैं. ये मेडिसिन जितने प्रकार के डोजेस फॉर्म है, जैसे इंजेक्शन है ना, कैप्सूल्स हैं, टेबलेट्स हैं, सब किया जाता है. जैसे कॉस्मेटिक्स में क्या क्या है, कॉस्मेटिक्स में जो ओवर द काउंटर्स बिकते हैं, ओटीसी प्रोडक्ट बोलते हैं जिसको प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं पड़ सकती, उसको हम ओटीसी काउंटर प्रोडक्ट्स कहते हैं. उसके बाद पिल्स ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी. ड्रग रेगुलेशन अफेयर्स, इंटरनेशनली हम कैसे ड्रग रेगुलेशन अफेयर्स को बोल सकते हैं. यूनाइटेड स्टेट ऑफ फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डायरेक्टरी ऑफ द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. ये सब क्या है, स्कोप हैं हमारे आफ्टर द कंप्लीटिंग योर फार्मेसी. स्कोप ऑफ फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इन बिग. सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है फार्मेसी में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में. वाई फार्मेसी एज द करियर. द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इन द इंडिया इज द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इन अ टर्म ऑफ वैल्यूम. द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है दुनिया में तीसरी पायदान पे जो है वह इकोनॉमिकली अपना स्टेबल करके रखी है. ओनली इंडस्ट्री इज रिकॉर्ड प्रॉफिट एंड क्रिएट द जॉब इवन इन द ग्लोबल शटडाउन इन द 22 से 29. जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है 2002 से 2009 में जो क्राइसिस हुआ था, उसमें भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन चालू रहा और प्रॉफिट दिया. इसी कारण हम फार्मास्यूटिकल कंपनी को चुनते हैं. वाई फार्मेसी, क्यों फार्मेसी को चुनते हैं. द टर्म ऑफ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, द इंडिया tapped on the world in the exporting the generic drugs, US 15 million in 2014. अपॉर्चुनिटी ऑरिजिन्स, पहला है जॉब अपॉर्चुनिटीज़, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, रिसर्च इंस्टीट्यूट, फूड एंड कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज. बिजनेस के तौर पे हम देखते हैं वन इंडस्ट्रीज, वन डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी फॉर फार्मेसी. इंडस्ट्रियल फार्मेसी हम देख सकते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट है, पैकेजिंग है, टेस्टिंग है ना, अलग अलग डिपार्टमेंट है जिसमें हम अपॉर्चुनिटीज़ ले सकते हैं. रिसर्च एंड डेवलपमेंट फार्मेसी इंडस्ट्री में, प्रोडक्शन मार्केटिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फार्मेशन, क्वालिटी इंश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल एंड बायोएनालिटिकल. प्रोडक्शन में टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन एंड कॉस्मेटिक्स है. मार्केटिंग में सेल प्रमोशन, सेल एग्जीक्यूटिव, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड मैनेजर का पोस्ट निकलता है. क्लिनिकल रिसर्च, द ग्रेट पोटेंशियल फॉर द टेस्टिंग एंड न्यू ड्रग्स. इन इंडिया
graduates have the key to role in the developing in the new drug in the both preclinical and clinical trials for the treating the clinical disease for and ensuring the safety and the efficacy for the patient before the release into the market. मतलब जो रिसर्च होता है क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं उसमें प्री और क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, प्री क्लिनिकल ट्रायल्स जिसके अंतर्गत डिसीज़ को ट्रीटमेंट के लिए उससे रिलेटेड मेडिसिन के बारे में सर्च किया जा सकता है, ट्रायल्स किए जा सकते हैं, उसमें बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी होता है. की रोल फॉर द कम्युनिटी फार्मेसी एवुलेट द पेशेंट ड्रग रिलेटेड नीड्स, मतलब जो जो पेशेंट की ज़रूरत है उसके हिसाब से हम उसको कन्वीनियंट करके हम दे सकते हैं. ऑर्गेनाइजेशन एंड हेल्थ मैनेजमेंट. व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजेशन एंड हेल्थ मैनेजमेंट? ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो हेल्थ से रिलेटेड रहता है, जो कि आगे फार्मेसी से रिलेटेड जॉब्स क्रिएट करता है. रजिस्टर फार्मासिस्ट. हॉस्पिटल फार्मेसी. हॉस्पिटल फार्मेसी के बारे में सभी जानते हैं, जो कि बड़े बड़े हॉस्पिटल में फार्मेसी पोस्ट होता है, जिसमें हम डिफरेंट मेडिसिन को डिस्पेंस करते हैं और पेशेंट को कन्वीनियंट करके उसके हिसाब से हम उसके भाषा में समझा के उनको देते हैं. फार्मासिस्ट इन गवर्नमेंट सर्विसेज. पहले फार्मासिस्ट इन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल. फार्मासिस्ट के जितने भी पोस्ट हैं इतने सारे, वो सब जो है वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल में निकलते हैं. ड्रग इंस्पेक्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट लेवल. स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे भी दोनों पे ड्रग इंस्पेक्टर का पोस्ट निकलता है, जो कि ग्रेजुएशन के बाद दिलाया जा सकता है. इसके लिए पर्टिकुलर पढ़ाई होती है जिसको करके हम एग्ज़ाम दिला के हम यह पोस्ट हासिल कर सकते हैं. साइंटिस्ट, फूड एंड ड्रग एंड इंडियन फार्माकोपिया, ICRMP, CIMAP, IICT लेबोरेटरीज में जितने भी साइंटिस्ट के जो पोस्ट निकलते हैं उसके हम अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं. गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी प्रोफेशनल एंड HODs. जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है फार्मेसी के, जितने भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है वहाँ पे HODs की पोस्ट निकलती है और प्रोफेसर के पोस्ट निकलती है, जो कि हम आफ्टर द ग्रेजुएशन फिर पोस्ट ग्रेजुएशन हम उसको हम एज पर द रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उस पोस्ट का या तो एग्ज़ाम होगा या फिर डायरेक्ट इंटरव्यू होता है, उसके हिसाब से हम पोस्ट में जाके जॉब कर सकते हैं. यह अपॉर्चुनिटी फ़ायदेमंद रहती है. अपॉर्चुनिटी टू बी सेलेक्टेड इन द UPSC एंड द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन. अपॉर्चुनिटी यह भी होता है कि जो PSC और जो SPSC होता है वो अपने अपने हिसाब से अलग अलग जॉब ऑफर करती है फार्मासिस्ट को. इसके लिए वो अलग अलग एग्ज़ाम हायर करता है, जिसके बाद टॉप लिस्ट निकाल के उसको जॉब देते हैं. गवर्नमेंट एनालिटिकल एंड फॉरेंसिक साइंटिस्ट. गवर्नमेंट एनालिस्ट के रूप में भी पोस्ट निकलता है, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा निकाला जाता है, और फॉरेंसिक साइंस के रूप में भी निकाला जा सकता है, जिसके बारे में हम तैयारी करते हैं और उसका भी एग्ज़ाम होता है. हेल्थ हायर एजुकेशन आफ्टर द बी फार्मेसी के बाद क्या कर सकते हैं हम? फार्मासिस्ट M.Pharm कर सकते हैं. फार्मास्यूटिक्स में, मेडिसिनल केमिस्ट्री में, रेगुलेटरी अफेयर्स में, फार्माकोलॉजी में, फार्माकोग्नोसी में, क्वालिटी एनालिसिस में, क्वालिटी कंट्रोल में. MBA कर सकते हैं कैट के थ्रू, फार्मा मैनेजमेंट, फाइनेंस मैनेजमेंट, मार्केटिंग के थ्रू. MS GPET के थ्रू हो सकता है. यहीं पर एंड बिट्स प्लानिंग में हम एडमिशन ले सकते हैं. ये सब एग्ज़ाम के थ्रू यह होता है और हम अपना भविष्य आगे बढ़ा सकते हैं. यहाँ पे बी फार्मेसी के बाद हम देखते हैं कि क्या क्या ब्रांचेस होते हैं जिसके आधार पे हम फार्मेसी कर सकते हैं. पहला है फार्मास्यूटिक्स, जिसमें ड्रग डिस्पेंस के बारे में, ड्रग फार्मूलेशन के बारे में, डिफरेंट डोजेस फॉर्म के बारे में बताया जाता है. और ओवरऑल देखा जाए तो फिर फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट डोजेस फॉर्म जस्ट लाइक सॉलिड डोजेस फॉर्म, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म, लिक्विड डोजेस फॉर्म, जेलीज एंड गैसेस डोजेस फॉर्म का फार्मूलेशन, उससे रिलेटेड ट्रायल्स के बारे में हम पढ़ते हैं. मेडिसिनल केमिस्ट्री, जिसमें हम जो फार्मूलेशन बना रहे हैं उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या है, हाउ टू देयर इफेक्ट, और उसके हिसाब से उसको डिवाइड करते हैं. रेगुलेटरी अफेयर्स, फार्माकोलॉजी में मूड अफेक्शन देखते हैं.
ड्रग इंटरेक्शन देखते हैं, किसी भी ड्रग का कितने समय में डिज़ोल्व होता है बॉडी में, कितने समय में अब्जॉर्प्शन होता है, फार्माकोडायनेमिक, फार्माकोकाइनेटिक, ड्रग ओवरऑल क्या इफ़ेक्ट करता है बॉडी को और बॉडी उसके साथ कैसे रिएक्ट करता है, उसके बारे में हम फार्माकोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। फिर हम देखते हैं फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी में हम देखते हैं कि क्रूड ड्रग के बारे में स्टडी करते हैं, जिसमें क्रूड ड्रग से कैसे हम एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूट निकालते हैं, जिससे कि हम आगे चल के उसको हम मेडिसिन में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्वालिटी एनालिसिस, क्वालिटी जो भी मेडिसिन या डोजेस फॉर्म जो फार्मूलेशन होता है उसका क्वालिटी सही है कि नहीं है, उसका हम एनालिसिस करते हैं। उसका हम एनालिसिस करते हैं, उसके हिसाब से हम उसका स्टैंडर्ड क्वालिटी मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं MBA जो कैट के थ्रू होता है, कॉम्पिटिटिव टेस्ट। इसमें है फार्मा मैनेजमेंट कर सकते हैं। इसमें हम फार्मेसी से रिलेटेड या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड मैनेजमेंट का कोर्स करते हैं, जिससे हम कैसे बड़े बड़े पोस्ट जो होते हैं जो मैनेजमेंट हायर करते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद फाइनेंस, फार्मास्यूटिकल फाइनेंस के बारे में पढ़ सकते हैं। उसके बाद मार्केटिंग के बारे में पढ़ सकते हैं, जिसमें सेल, एडवर्टाइजमेंट और ओवरऑल रहता है, जिसमें मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से लेके एरिया बिजनेस मैनेजर, रीजनल मैनेजर, उसके बाद MD, ये सब के पोस्ट के बारे में डिटेल में दिया रहता है। MS, इसमें हम GPAT के थ्रू हम क्वालिफाइड होते हैं। इसमें हम नाइपर में एडमिशन लेके अपना भविष्य सेव कर सकते हैं। उसके बाद बिट्स प्लानिंग, ये भी बहुत बड़ा नाम है, जिसमें हम एडमिशन लेके अपने भविष्य को सुधार सकते हैं। ये सब जो जितने भी हैं वो है हमारे भारत में अपॉर्चुनिटीज़ हैं। उसके बाद एब्रॉड अपॉर्चुनिटीज़, अगर हम इसके अलावा हमें सक्षम है कि हम बाहर जाके विदेश में पढ़ सकते हैं, तो इससे रिलेटेड हम और भी बहुत सारे पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे अब्रॉड जाना है, हमारे देश से बाहर अगर हम और आगे चल के पढ़ना चाहते हैं और ग्रेजुएशन हासिल करना चाहते हैं, जैसे अब्रॉड अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जैसे MS कर सकते हैं, GRE USA में कर सकते हैं, TOEF USA तथा UK में होता है जो कि फार्मा से रिलेटेड है, IELTS ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, UK, न्यूजीलैंड सब में अपॉर्चुनिटीज़ हैं। MBA कर सकते हैं फार्मेसी में GMAT के थ्रू, TOEFL USA UK से कर सकते हैं, IETS ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड UK एंड न्यूजीलैंड से कर सकते हैं। PhD कर सकते हैं फार्मेसी और फार्मेसी में अलग अलग डिपार्टमेंट में, जैसे अलग अलग ब्रांच में PhD कर सकते हैं, जस्ट लाइक फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। उसके बाद फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, क्वालिटी कंट्रोल एंड ड्रग एंड रिसर्च डेवलपमेंट में भी कर सकते हैं। पोस्ट डॉक कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं इन फार्मास्यूटिकल फील्ड में, वर्क इन वेरियस यूनिवर्सिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन, और बहुत सारे जो अब्रॉड की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं और ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे जाके हम जॉब कर सकते हैं। तो यह हम देखते हैं कि भारत के साथ साथ विदेश में भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी हैं फार्मेसी से रिलेटेड। So student, that's the time to jump up and get the opportunity from the broad spectrum field like pharmaceutical field. अब यहाँ पे हम देखते हैं एडवांस्ड इंडिया ब्रिंग फ्यूचर फॉर द फार्मेसी ग्रेजुएट, मतलब जो एडवांस्ड इंडिया है वो फार्मेसी से रिलेटेड क्या क्या आगे हमारे लिए कर सकती है। शोइंग द चाइनीज़ इकोनॉमी, एक्सपोर्ट्स एंड अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया फार्मा, showing the Chinese economy, slowing Chinese economy, and government policy for make in India, स्किल यूथ प्रोग्राम्स, गवर्नमेंट से रिलेटेड भी बहुत सारे प्रोग्राम हैं जो कि
यूथ के लिए, इंडिया यूथ के लिए मेक इन इंडिया स्किल डेवलपमेंट है, यूथ प्रोग्राम है ना, और कंपेटेंट वर्क फोर्स विथ इंग्लिश इन बेसिक एजुकेशन, कास्ट इफेक्टिव क्लिनिकल ट्रायल इन केमिकल सिंथेसिस। ये सब अपॉर्चुनिटीज़ हैं स्टूडेंट्स, जो कि आगे चल के आपको अपने भविष्य बनाने के लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। तो फार्मास्यूटिकल्स में एक नहीं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं। इंडिया में तो है ही अपॉर्चुनिटीज़, बट इसके अलावा फॉरेन में भी अपॉर्चुनिटीज़ है, अब्रॉड में अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो फार्मेसी करने के बाद आप कोई ना कोई डिपार्टमेंट ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर प्राइवेट सेक्टर हो, या फिर गवर्नमेंट सेक्टर हो, या फिर फॉरेन में जाके भी आप अपना भविष्य बना सकते हैं। यह अलग अलग लेवल पे अलग अलग है, जैसे कि ग्रेजुएट लेवल, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, पीएचडी लेवल, डिप्लोमा लेवल, हर लेवल पे आप आगे बढ़ सकते हैं, अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं, अपना भविष्य बना सकते हैं। Always, so students, always dream big. Thank you very much.